So hello students, very good evening to all of you out there. Myself KMIT Vishal Singh, your core JEE Advanced Educator, right here on an academy. तो अभी चल रही है हमारी जेई मेंस की पेपर सॉल्विंग और उसी से रिलेटेड कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट बातें आपको बताना चाहता हूं यार। जो भी बच्चा 25 में अभी फर्दर शिफ्ट्स देने वाला है या फिर वो स्टूडेंट्स जो 26 में अटेम्प्ट करेंगे, उनके लिए भी एक अच्छी सीख बता रहा हूं। आप ये बात मान लो, क्योंकि मैंने ये देखा है, मैं स्पेशली बात करूंगा थोड़ी एनसीईआरटी के बारे में, क्या एनसीईआरटी इनफ है, और प्रॉपर एविडेंस के साथ बात करूंगा। ठीक है, क्या एनसीईआरटी इनफ है, कितना इनफ है, क्या है। तो इससे मुझे लगता है आप मिसगाइड नहीं होगे, क्योंकि पता नहीं लोगों को मैंने देखा है एनसीईआरटी को लेके बड़ा ऑब्सेस्ड रहते हैं कि अरे एनसीईआरटी ग्रंथ है, ये है, वो है। पता नहीं क्यों ये सब बातें कहां से निकल कर आई हैं, इसी पे चीजें चलती है। उसको आपको मैं बताता हूं अभी अच्छे से। ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा, समझ आएगी आपको चीजें। तो सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि भाई क्या एनसीईआरटी इनफ है फॉर जेई मेंस। अब सवाल ये आता है कि क्या एनसीईआरटी इनफ है, कितना परसेंटाइल चाहिए, परसेंटाइल कितना चाहिए। तो देखो, अब मैं ये मान रहा हूं यार कि अगर आप टॉप रैंक चाहते हो, क्योंकि देखो 99 परसेंटाइल भी कोई बहुत टॉप रैंक तो है नहीं। अगर मान ले तुझे ठीक ठाक रैंक चाहिए, इवन तुझे 99 परसेंटाइल भी चाहिए, इवन तुझे चल 99 परसेंटाइल एंड अबव चाहिए, चल मैं बहुत ज्यादा हाई डिमांड भी नहीं कर रहा हूं। 99 परसेंटाइल सुनने में बहुत अच्छा लगता है, आप सभी को पता होगा, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बट ऐसा कोई बहुत अच्छी बात है नहीं है। ठीक है, तो मैं तो बोलूंगा 99.8 परसेंटाइल आप मान के चलो कि अगर आप अच्छा रैंक चाहते हो जेईई मेंस में। ऑल्दो साइड बाय साइड मैं ये भी मानता हूं कि अगर बच्चा जेईई एडवांस के लिए प्रिपरेशन कर रहा है तो जेईई मेंस में एकदम टॉप रैंक लाना, टॉप 100 लाना कोई बहुत मैंडेटरी बात है नहीं। और ऐसा होता है कि बहुत सारे बच्चे जो एडवांस की प्रिपरेशन में लगे रहते हैं, जेईई मेंस में डिसेंट परसेंटाइल आती है, बट ऐसा नहीं कि एकदम टॉप 100 में आ ही जाएगी तभी आप जेईई एडवांस में अच्छा करोगे, ऐसा नहीं। ठीक है, डिसेंट परसेंटाइल आती है, अच्छा परसेंटाइल आता है। तो अभी मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूं कि क्या एनसीईआरटी इनफ है आपको बढ़िया 99.8 या 99 प्लस परसेंटाइल देने के लिए। तो इसके लिए मैं आंसर देता हूं बिग नो फ्रॉम माई साइड। अभी आपको मैं समझाऊंगा कैसे, दो चार एग्जांपल्स आपको बताऊंगा और आपको समझ आएगी बातें। मैं कुछ क्वेश्चंस का रेफरेंस लूंगा इसके लिए तभी मैं प्रॉपर समझा पाऊंगा आपको। तो क्या आपने देखा था, कल मैं पेपर सॉल्व कर रहा था, अगर आपने नहीं भी देखा है तो अभी सुन लो। नियोपेंटाइल पे क्वेश्चन आया था, नियोपेंटाइल क्लोराइड पे, और नियोपेंटाइल क्लोराइड पे जो सवाल था, उन्होंने ये पूछा हुआ था कि क्या ये SN2 रिएक्शन प्रॉपर करता है, ऐसा कुछ स्टेटमेंट था। अब अगर आप एनसीईआरटी के हिसाब से देखो तो आपको लगेगा यार नियोपेंटाइल क्लोराइड ऐसा लिखा हुआ है ना, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। तो नियोपेंटाइल क्लोराइड के बारे में बहुत स्पेसिफिकली कहीं नहीं लिखा कि यार ये SN2 तो नहीं करता, ऐसा तो नहीं लिखा है कहीं। लेकिन जब आपने थोड़ा बेटर लेवल पे प्रिपरेशन किया है, एनसीईआरटी प्लस लेवल पे प्रिपरेशन किया है, तो अगर आपको याद होगा, अगर आपने मेरे साथ क्लासेस की हैं, तो क्लेडन के जो मैं कटआउट्स पढ़ाता हूं आपको, तो आप उसके कटआउट्स में देखना, नियोपेंटाइल पे अलग से एक बॉक्स बना के मैंने पढ़ाया है। मतलब मैंने क्या बनाया, कटआउट लिया है मैंने क्लेडन से, वहां पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि नियोपेंटाइल क्लोराइड ना तो SN1 कर पाता है ना तो SN2 कर पाता है। अच्छा, कुछ लोग का ये तर्क रहता है नहीं वो रीअरेंज करके अच्छा कटायन बना लेगा। भाई ऐसे नहीं चलती ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, आपके पास सपोर्ट में ऑब्जर्वेशंस होने चाहिए, तब बातें होती हैं। ऐसा नहीं होता कि आप अपने मन से अरे रीअरेंज कर लेगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो ये सब बातें आपको कहां पता चलेंगी, जब आप एनसीईआरटी प्लस लेवल पे पढ़ोगे। बिकॉज बेटा जब आपको अच्छी परसेंटाइल चाहिए केमिस्ट्री में, यू कांट अफोर्ड कि आप 5 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन गलत करके आ जाओ, नहीं कर सकते आप ऐसा। ठीक है, क्योंकि कुछ ही चंद क्वेश्चंस हैं जो परसेंटाइल डिसाइडर्स हैं। बाकी मैं बिल्कुल बोलता हूं कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी से आते हैं, कुछ तो ऐसे भी क्वेश्चन आए कि फ्लोरीन, क्रोमीन, ब्रोमीन, आयोडीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर बताओ, आते हैं। बट क्या ये क्वेश्चन आपको लगता है ये डिसाइड करेंगे आपका रैंक? नहीं। तो डिसाइडर वो 5-7 सवाल हैं जो थोड़ा सा एनसीईआरटी से हटके, मैं नहीं बोल रहा बहुत टफ आ रहे हैं। अब जो बच्चा जेईई एडवांस की तैयारी किया है उसके लिए ये बात बड़ी नॉर्मल है, लेकिन अगर आप स्कूल लेवल की पढ़ाई करके ये सोच रहे हो या फिर सिर्फ एनसीईआरटी को मैं ग्रंथ मान लूं, ऐसा मान लूं, ये सब 3-5 में लगे हुए हो, तो आप एक मीडियोकर परसेंटाइल तो ले आओगे, बट अगर टॉप परसेंटाइल चाहिए भूल जाओ, नहीं आएगी। और कुछ एग्जाम्पल बताऊं,
कल एक डेल्टा जी वाला क्वेश्चन आया था थर्मोडायनेमिक्स पे। अब एक थर्मो पे भी क्वेश्चन देखा था, वो क्या था। अब आप ये मत बोलना सर ये तो पूरा मिला के 2 ही क्वेश्चन हुए। अरे ऐसे बहुत सवाल और हैं, ठीक है, ऐसे बहुत सवाल हैं। अभी जो मुझे ध्यान में आते जा रहा है मैं बता रहा हूं। एक थर्मो का क्वेश्चन आया था जिसमें dg इज इक्वल टू vdp माइनस sdt ये अप्लाई हो रहा था। देखा आप लोगों ने, ये अप्लाई हो रहा था। और ये जब अप्लाई होता है, ये एनसीईआरटी में है क्या? नहीं है एनसीईआरटी में, ठीक है, एनसीईआरटी में नहीं है। और अगर है भी तो आप स्कूल लेवल पे पढ़ते हो तो आपको इतना ज्यादा बताया नहीं जाता ये सब। और हमने जब ढंग के लेवल पे पढ़ोगे तो हमने इसको डिराइव भी किया हुआ है। ऑल्दो मैंने थर्मोडायनेमिक्स की एनसीईआरटी पूरी एक एक लाइन देखी नहीं है, तो कहीं अगर किनारे विनारे में कहीं कुछ दिया हो तो मत बोलना। बट हाँ, जो इसके पीछे का कंसेप्ट है ये आपको नहीं बताया जाता। जो इसके पीछे का कंसेप्ट है ये तो आई कैन बी श्योर कि इतना कंसेप्ट आपको नहीं दिया होगा। और ये जो क्वेश्चन है जो इस टॉपिक पे था, ये 2017 के एडवांस में ये फॉर्मूला यूज हुआ था, याद होगा अगर आपको, वो डायमंड ग्रेफाइट वाला सवाल। और इसीलिए मैं हमेशा ये कहता हूं कि व्हेनेवर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेईई मेंस, एटलीस्ट यू हैव टू डू जेईई एडवांस पीवाईक्यूज। यस, एटलीस्ट यू हैव टू डू जेईई एडवांस पीवाईक्यूज, वो करना जरूरी है। अब आप देखो, आज ही एक क्वेश्चन आया जेमिनल डायोल्स। आप नॉर्मली क्या पढ़ते हो कि जेमिनल डायोल्स स्टेबल नहीं होते। आप ये पढ़ते हो जेमिनल डायोल्स स्टेबल नहीं होते। अब एनसीईआरटी में तो ये बात नहीं लिखी हुई है कि जो क्लोरल है, ऑल्दो देखो, अब ये मैं ये बोल रहा हूं कि बहुत मुश्किल बात नहीं है, लेकिन ये आपको तभी पता होगी जब आप मेरी बातों का कॉन्टेक्स्ट समझो, ठीक है, मेरी कॉन्टेक्स्ट समझो। ये तो मैं कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूं, ये तो कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूं। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। जैसे आज मैंने KMnO4 वाला सवाल किया, KMnO4 से एल्कीन टूट रहा है। मैं मानता हूं KMnO4 का फ्लैट यूज दिया हुआ है एनसीईआरटी में, फ्लैट यूज दिया हुआ है एनसीईआरटी में, बट उन्होंने कहीं भी ये नहीं बताया कि यार प्रॉपर कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे जोड़ा जाता है। और ऑब्वियसली कुछ सवाल जैसे आप बोलोगे सर फिनॉल का डाउस प्रोसेस तो आ गया, आता है भाई, मैं तो कह रहा हूं चल 15-20 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन से तेरी परसेंटाइल डिसाइड नहीं होगी। तो मैं बस यही मैसेज देना चाहता हूं हर एक स्टूडेंट को जो 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहा है कि भाई इफ यू वांट टू compete एट मेंस लेवल भी, अगर आप चाहते हो कि टॉप रैंक चाहते हो, तो ये मेंस लेवल की थ्योरी वेरी कुछ नहीं होती। प्रिपेयर फॉर द एडवांस लेवल, यस यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द एडवांस लेवल। उसके बाद आप देखोगे यार मेंस में आपका बहुत अच्छा कमांड है, कुछ इधर उधर की चीजें भी आ जाएंगी, आप आराम से बना पाओगे, ठीक है। तो बस यही मैसेज है। और इसके बहुत सारे क्वेश्चन है। अब क्लोरल का डाइहाइड्रेट का रेट कांस्टेंट या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया था, फॉर्मल्डिहाइड के साथ कंपेयर किया था। अब ये बातें आपको कब पता होंगी? एनसीईआरटी में तो ऐसा कोई रिएक्शन नहीं दिया हुआ है, डाइहाइड्रेट्स के बारे में बताया भी नहीं हुआ है, डाइऑल्स के बारे में, जेमिनल के बारे में। ऐसी और बहुत बातें, इस पे बातें करने बैठे तो 1-1 घंटे की वीडियो बन जाएगी, बहुत सारे दिख जाएंगे। तो मैं फिर से बोल रहा हूं, एनसीईआरटी तो ऐसा है कि करना ही है, ठीक है, ये तो करना ही है, ये कोई ग्रंथ रंथ नहीं है, ठीक है। ये सब फालतू, मैंने देखा है बहुत सारे मास्टरों को ये सब अफवाह फैलाते कि ग्रंथ है, ग्रंथ रंथ नहीं है भाई। अब और ज्यादा सच्चाई मत उगलवाओ, ज्यादा अच्छा होगा कि अब इतना बोल लो बस, ये तो करना ही है, बस हो गया। लेकिन इससे कुछ ऐसा नहीं है बहुत ही टॉप कुछ आप कर जाओगे। अच्छा, एक बात और आपको मैं बता दूं यार, जो जेईई एडवांस 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये मेरा एक शानदार कोर्स आ रहा है, इसको आप देख सकते हो, ठीक है। और बेहतरीन चीज है, इसीलिए इतने कन्विक्शन के साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इसमें हम कर रहे होंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग, ओके, प्रॉब्लम सॉल्विंग, और लाइव क्लासेस होंगी, लाइव। तो लाइव प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रही होंगी। मैंने जो अपना टाइमिंग रखा हुआ है वो मॉर्निंग टाइमिंग रखा हुआ है। 9 बजे रोज आपके साथ आ जाऊंगा लाइव, 9 बजे रोज मॉर्निंग आपके साथ आ जाऊंगा लाइव। और स्टार्ट कर रहा हूं इनऑर्गेनिक वाले सेक्शन से, थोड़ा पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, जो कोर चैप्टर से उनके साथ शुरू कर रहा हूं, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री का तीनों पोर्शन, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सभी के एकदम हाईली रेलेवेंट जेईई एडवांस प्रॉब्लम्स मैं आपको करा रहा हूं। तो आप अभी बिल्कुल, इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप जाकर एक बार परचेज को कर सकते हो, आप रिग्रेट नहीं करोगे, आपको बहुत मजा आने वाला है ये पढ़ने के बाद, ठीक है। सिर्फ केमिस्ट्री नहीं, आपको मैथ्स की भी स्टार फैकल्टीज मिलेंगी, फिजिक्स के भी एक्सपीरियंस स्टार टीचर्स मिलेंगे, जिन्होंने टॉपर्स प्रोड्यूस किए हैं, जिनको पता है कि जेईई एडवांस का क्या पैटर्न है, जेईई एडवांस क्या पूछता है, थोड़ा भी इररिलेवेंट कोई टीचर नहीं भागेगा, और एकदम एक्चुअल लेवल पे आपको प्रिपेयर कराएगा। तो सभी 25 वाले बच्चे जिनका मेंस अच्छा हो गया है और उनका अल्टीमेट टारगेट जेईई एडवांस है,
इससे बेहतर कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि इधर हम ले रहे हैं तीनों पोर्शन केमिस्ट्री के, ओके, और इससे ज़्यादा रेलेवेंट कहीं और नहीं। फिजिक्स और मैथ्स के भी आपको बेहतरीन फैकल्टीज मिल रहे होंगे, ठीक है। बस इतना ही बताना था यार। और वो स्पेशल क्लास के लिए भी तैयार रहना, जो भी बच्चे 28 और 29 को देने वाले, तो ये बीच में 3 दिन गैप है, तो मैं यही कोशिश करूंगा कि एक आप लोगों के लिए बढ़िया कलेक्शन ले आते हैं। जितने भी अभी तक शिफ्ट में प्रॉब्लम हुए, कल वाले भी प्रॉब्लम्स देख लेते हैं, जितने अच्छे प्रॉब्लम्स हैं ना उनको कलेक्ट करके ले आते हैं एक सेशन, ठीक है, वो करते हैं। चलो ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड नाइट।